सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए 2 मॉडल्स जो थे वो प्रेजेंट किए गए थे। पहला जो मॉडल था दैट वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय डैनियल एंड डिवाइसन इन 1935। इस मॉडल में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि देयर आर 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही हैं। दीज आर 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स और इन दीज 2 लेयर्स लिपिड्स की जो 2 लेयर्स हैं वो सैंडविच्ड हैं, यानी प्रोटीन्स आर गोइंग टू सैंडविच लिपिड बाय लेयर, यानी अपर लेयर भी प्रोटीन की है, लोअर लेयर भी प्रोटीन की है, जो मिडिल लेयर है वो लिपिड है। प्रोटीन्स दोनों जो हैं लेयर्स वो हाइड्रोफिलिक जोन बनाती हैं, यानी वाटर के लिए उनके अंदर एफिनिटी है, और जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक जोन बनाते हैं। तो इसके मुताबिक ये कॉन्सेप्ट था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली मेड अप बाय लिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स ने लिपिड्स को सैंडविच्ड किया हुआ है। लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट करेक्ट, ये मॉडल जो था ये करेक्ट नहीं था। तो जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल प्रेजेंट किया गया दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मोर एक्सेप्टेबल भी है। इस मॉडल को प्रेजेंट जिन लोगों ने किया दे वर सेंगर एंड निकोलसन, एंड दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड इन 1927। इस मॉडल के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर और उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, और प्रोटीन्स जो हैं दीज आर रेंडमली एम्बेडेड। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लिपिड का सी है जिसमें प्रोटीन्स रेंडमली फ्लोट कर रही हैं। तो इस मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है मॉडल में वो लिपिड्स की वजह से है, और जो मोज़ेक का कॉन्सेप्ट है वो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स की वजह से है। ये मॉडल जो है ये ज़्यादा लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया, ब्रॉड लेवल पे एक्सेप्ट किया गया, और इसी को ही फर्दर फॉलो किया जाता है। अब जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट इज़ डेलिकेट एंड इलास्टिक इन नेचर, और ये चूँकि लिपिड्स की 2 लेयर्स की वजह से बनी हुई है तो सेल मेम्ब्रेन इज़ लिपिड इट्स अ बायलेयर्ड इन स्ट्रक्चर। इसमें एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर, और मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर आप मेम्ब्रेन को डिटेल से देखें तो मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस है उस पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो और किस्म के हैं, और जो इनर साइड पर मॉलिक्यूल्स हैं वो और किस्म के हैं। तो इसका आउटर और इनर फेस जो है वो सेम नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम मेम्ब्रेन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। अब इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिफरेंट रोल्स हैं। मसलन हमने ये देखा कि इसके अंदर मौजूद हैं लिपिड्स, तो इसमें जो लिपिड्स हैं उनका क्या रोल है। लिपिड्स में जो फास्फोलिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट है ही फास्फोलिपिड्स का, और अगर आप फास्फोलिपिड को देखें तो एक फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि उसमें एक हेड होता है और 2 टेल्स होती हैं। हेड जो होता है उसका वो पोलर होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, वेयर जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, नॉन पोलर होती हैं, और वो हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स हैं इसमें हेड जो है वो अपर लेयर के हेड्स आउटवर्ड हैं और लोअर लेयर के हेड्स इनवर्ड हैं। चूँकि
हेड्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उसके लिए भी वो हाइड्रोफिलिक हैं, तो आउटसाइड पर हैं। और इनर साइड पे भी साइटोप्लाज्म है, उसमें भी वाटर है, तो इसके जो हेड्स हैं दे आर टुवर्ड द वाटर। वेयर एज जो टेल्स हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। और ये जो पोर्शन है टेल्स वाला, दिस इज़ एक्चुअली नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये जो लिपिड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन दिस वे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक साइड की जो अपर साइड के हेड्स हैं दे वर टुवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो इनर साइड के हेड्स हैं दे आर टुवर्ड इनर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और हेड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, वेयर एज जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, एंड दैट इज़ वाई टेल्स आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। हमने ये भी बताया, डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो फास्फोलिपिड के अलावा स्टीरोल्स होते हैं या कोलेस्टेरॉल होता है। तो ये जो कोलेस्टेरॉल होता है बेसिकली जो फास्फोलिपिड है उसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, लेकिन जो कोलेस्टेरॉल है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है कि एक मेम्ब्रेन ने किस हद तक जो है वो फ्लूइड नेचर को मेंटेन करना है, उसे ओवर फ्लूइड या अंडर फ्लूइड नेचर में नहीं होने देता है ये कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कोल्ड एरियाज़ में होते हैं, तो उनकी अडाप्टेशन ये भी होती है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उनकी मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड लिपिड्स और कोलेस्टेरॉल इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ताकि लिपिड जो है वो सॉलिडिफाई ना हो, वो फ्रोज़न ना हो। अदरवाइज़ फिर जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो इफ़ेक्ट होती है। अब मेम्ब्रेन में जो दूसरा मेन कंपोनेंट था वो थी प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो लिपिड की वजह से है, और मोज़ेक अरेंजमेंट जो है दिस इज़ ड्यू टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स उसमें स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं, जिनकी वजह से मेम्ब्रेन अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर पाती है, अपनी सिमेट्री को मेंटेन कर पाती है। मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन जो हैं दे एक्ट एज एंजाइम्स, दे आर एम्बेडेड इन प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, स्पेशली एडेनाइलेट साइक्लेज। ये जो एडेनाइलेट साइक्लेज है ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी जो है दैट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर ड्यूरिंग सेल सिग्नलिंग, स्पेशली जब कोई हार्मोन्स या कोई न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द मेम्ब्रेन कनेक्ट होते हैं तो सेल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर CAMP के थ्रू ही प्रोपोगेट की जाती है। तो इस तरह हम CAMP को बोलते हैं कि वो एक सेकंड मैसेंजर के तौर पर रोल प्ले करता है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ जो प्रोटीन्स हैं दे एक्ट एज चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स,